the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने किसी भी लोकेशन से कोई भी डाटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना है, उसके लिए हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले तो डाटा टैब पे जाना पड़ता है। उसके बाद ये हमारा आज की ऑप्शन है गेट द ट्रांसफॉर्म डाटा। मतलब कहीं से भी हमने डाटा को कनेक्ट करके लेके आना है। पहला सोर्स होता है कि हमारा गेट डाटा फ्रॉम फाइल। आपकी कोई वर्कबुक बनी हुई है, उसमें से डाटा लेके आना है हमने। इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मेरे पास कोई डाटा बना हुआ है, जैसे किसी भी लोकेशन पे कोई भी मैंने अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डाटा बना के रखा है, अब मेरे पास पूरा डाटा आ गया यहाँ पे। अब इसको मैंने लोड कर लिया। ये पूरा का पूरा डाटा मुझे किसी भी पर्टिकुलर शीट में से इंपोर्ट हो गया। अब देखो इसके करने के बाद जैसे एक CSV फाइल होती है, अगर CSV फाइल से करना है तो देखिए आपके पास हमने सबसे पहले इस पर क्लिक किया। अब जैसे मेरे पास ये CSV फाइल बनी हुई है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास डाटा आ गया। मतलब इसमें देखो डिफाइन करना पड़ता है कि आपने जब CSV बनाई है तो उसके अंदर आपने कॉमा यूज़ किया था, टैब यूज़ की थी, क्या यूज़ किया था। अगर हमने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई है तो भी अगर उसके अंदर आपने टैब यूज़ किया, वो अलग अलग कॉलम में बन के आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से लोड करता हूँ। पहले देखिए आपके पास CSV फाइल का डाटा भी रिकॉर्ड हो गया। ये डाटा मेरा अलग है, ये डाटा मेरा अलग है। मतलब आया मेरे पास टेबल फॉर्मेट्स में है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली देखिए ये मेरे पास किसी भी सोर्स से मैं डाटा ले सकता हूँ। जैसे कोई XML फाइल्स होती है, कोई JSON फाइल होती है। जैसे हम बेसिकली जब भी GST की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो फाइल बनती है वो JSON फाइल बनती है। JSON फाइल को हम ओपन नहीं कर सकते, पर JSON फाइल को हम एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो इस सिस्टम से भी हम उस फाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दिखने में ये बड़ी छोटी कमांड है, पर हमारे बड़े यूज़ आने वाली है। XML फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, JSON फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं पहले आपको देखो एक जैसे मैं एक टेक्स्ट फाइल है, मैंने एक टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया। अब ये तीसरी शीट है तो मैंने टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके उसको इंपोर्ट किया। उसका भी डाटा यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है। अब मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल बना के दिखाता हूँ कि अब अगर मैंने किसी डाटा को इंपोर्ट करना है तो कैसे करूँगा। उसके लिए मैंने नोटपैड प्रेस किया। अब नोटपैड में ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, पर मैं इसकी बजाय मैं आपको नई फाइल पे काम करके बताऊँगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, फिर टैब प्रेस किया, नेम, मार्क्स, नंबर 1, मैं कम डाटा डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने डाटा बड़ा किया तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब मान लो मैंने देखो टैब को यूज़ किया उसके स्पेस देने के लिए। उस फाइल को मैंने सेव कर लिया। मैंने फाइल का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल 786। अब इस फाइल को हमने एक्सेल के अंदर ही इंपोर्ट करना है। हम जहाँ पे फिर डाटा में जाएंगे, देखिए वो अपने आप टेबल स्ट्रक्चर में बन के आ गया। यहाँ पे अपने आप शो हो गया कि आपने टैब यूज़ किया तो टैब वर्क कर लो। देन लोड। डाटा हमने नोटपैड में बनाया था, बेसिकली उसको हमने एक्सेल में इंपोर्ट कर लिया।
बाई चांस पे हमारे पास कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको एक्सेल नहीं आता है और हम चाहते हैं कि उसे डाटा बनवाना है, तो हम उससे डाटा नॉर्मल सॉफ्टवेयर में बनवा के, नोटपैड में बनवा के भी इसको एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शंस है थोड़ी सी वो काफ़ी यूज़फुल है, पर वो ऑप्शंस आपकी नेट के साथ ही कनेक्ट होगी। अब जैसे मैंने आपको अभी शो कर रहा हूँ कि फ्रॉम वेब, अब हमने किसी वेबसाइट से कोई डाटा को इंपोर्ट करना है। मैं आपको पहले बाय एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने गूगल खोला, यहाँ मैंने गूगल ओपन करने के बाद मैंने फिल किया पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। देखो मेरे पास डिफरेंट डाटे आ जाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट का डाटा भी आ जाएगा, नेक्स्ट मेरे पास विकीपीडिया का डाटा भी आ जाएगा। अब मैं अगर इसको ऐसे कॉपी करता हूँ तो उस लोकेशन पे लेके जाऊँगा तो डाटा सिंपल सा बनेगा। अगर मैंने इसी ऑप्शंस को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखो मेरे पास ये वेबसाइट आई, मैंने इसको कॉपी कर लिया। टॉप पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको कॉपी कमांड की, Ctrl+C, उसके बाद एक्सेल पे जाके फ्रॉम वेब, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए उस वेबसाइट से अपने आप ये टेबल को इंपोर्ट कर देगा। आपकी नेट की स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, तभी वो डाटा यहाँ पे हमें जल्दी शो हो पाएगा। अब उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे टेबल यहाँ पे हमारे शो होंगे। अब देखिए इतना डाटा है तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये डाउन पे कुछ डाटा और पड़ा हुआ है। हमारे पास अब जैसे ये या डाटा यहाँ पे एप्लीकेशन में था कि रीजन के अकॉर्डिंगली अमृतसर में जैसे जिस सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशंस हैं उसका रिकॉर्डिंग सारा डाटा दिया हुआ है। अगर हमने इस डाटा को वैसे कॉपी करना था तो हम यहाँ पे जैसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करके डाटा आ गया मेरे पास सारा। अब देखो मेरे पास किस किस चीज़ का डाटा आ गया। आपके पास सारे डाटे यहाँ पे सॉर्टेड होके आ गए। बर्थ रेट पर 1000 हमारे पास देखो ऐसा चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट, अब अगर हमें कोई भी डेटाबेस चाहिए अब जैसे मेरे पास ये यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये डाटा है या कोई भी डाटा है, जैसे ये डाटा है कि लिटरेसी रेट क्या है, अब जैसे होशियारपुर है या बाकी स्टेट्स के बारे में पूरा वर्क किया मैं, तो मैंने इस डाटे को लोड पे क्लिक कर दिया।
अब लोड करने के बाद देखिए मेरे पास सारा डाटा यहाँ पे आ गया कि लिटरेसी रेट क्या है। देखो यहाँ पे हमने जब भी किसी डाटे को इंपोर्ट करना था, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने इसको वर्क किया, अब फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा सारा वहाँ पे जिस डाटे को हमने शो करना होता है वो अपने आप ही रिसेंट सोर्स में शो हो गया द्वारा। रिसेंट सोर्स के अंदर हमारे पास देखो पहला सोर्स तो ये वाला था। फ्रॉम वेब से मैंने आपको दिखा दिया कि हमने वेबसाइट्स को वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद उस डाटे को हम इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम टेबल एंड रेंज, अब जैसे किसी भी टेबल की रेंज से हमने डाटा लेना है तो उस स्पेसिफिक रेंज को हम क्लिक करेंगे और वो डाटे को इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम टेबल एंड रेंज। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको कोई स्पेसिफिक रेंज दूंगा, जैसे ये मेरे पास पूरा डाटा यहाँ पे शो हो गया। देखो ये हमारा थोड़ा एडवांस टॉपिक आता है पावर क्वेरी एडिटर्स, तो इसके लिए मैं आपको एडवांस लेक्चर में सारा स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ये मेरे पास जितने भी डाटा यहाँ पड़े होते हैं वो सारे यहाँ पे शो हो गए। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे डाटा के अंदर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस आएंगे, हमने कौन कौन सा कनेक्शन यूज़ किया था। देखो कनेक्शंस में हम लोगों ने ये किसी न किसी सोर्स से डाटा लिया हुआ है। यहाँ से देखिए हमारे पास सोर्स के अंदर कोई एमसीए की फाइल से हमने लिया था, कोई लिटरेसी रेट से लिया था। तो जिस सोर्स से हमने कोई भी डाटा लिया था, जिस वर्कबुक के अंदर किसी कंप्यूटर से नेटवर्क से डाटा लिया होता है तो सारे सोर्स हमें यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अब मैं दोबारा आपको सेम कॉन्सेप्ट करके बताता हूँ फ्रॉम वेब से। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको दोबारा फिर सर्च करके बता रहा हूँ। मैंने पहले गूगल को ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरे पास देखो विकिपीडिया से मैंने ले लिया। मैंने पंजाब गवर्नमेंट की साइट से कोई डाटा लेना है, कॉपी किया। कुछ वेबसाइट्स पे ये लॉकिंग भी होता है कि मान लो हम कंप्लीट डाटे को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके पे क्लिक किया। अब देखो इसके ऊपर कनेक्शन कुछ और तरह बन के आया कि डाटा कनेक्शन, पहले कनेक्शन हुआ, लोड, हमारे पास पूरा डाटा बन के आ गया। अब जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले कुछ कमांड जब समझानी थी, हमारे पास टेबल्स बनाने के लिए टाइम नहीं था तो हमने डाटा बड़ी मुश्किल से अरेंज करते थे। अब इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को समझाने के लिए हमारे पास टेबल्स अपने आप अरेंज होके आ जाते हैं कि हमने कोई भी वर्क करना हो। अब जैसे मेरे पास ये टेबल बन के आया, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। मुझे जिस लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है तो मैं पेस्ट कर सकता हूँ एज ए वैल्यू ओनली। अब जब वैल्यू ओनली से कर लूँगा तो मान लो इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, इसको हम डाटे को मैं जैसे मर्जी यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मुझे विद हेडिंग करना तो विद हेडिंग कर लूँगा। देखो आज हमने जो टॉपिक किया उसके अंदर हमने किसी भी सोर्स से किसी भी डाटे को इंपोर्ट करना किया है। आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन सारी पता लग गई होगी। ये ऑप्शन कोई नेसेसिटी ऐसे ना, एडवांस एक्सेल की थोड़ी सी ऑप्शंस हैं। आपने जिस जगह पे आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी, देखो रिसेंट सोर्स के अंदर मेरे पास फिर भी डाटा यहाँ पे शो हो रहा है।
अगर मैंने कोई टेक्स्ट फाइल से कोई इंपोर्ट करना, टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट कर लूँगा। टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट हो जाती है। हमने किसी भी सोर्स से डाटा को इंपोर्ट करना हो तो हम इस कमांड को यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का हमारा देखो, जैसे अभी मैंने आपको पहले पूरा वर्क जो दिखाया कि आपने कौन कौन सी कनेक्शंस आपके वर्किंग हुए थे, आपके कनेक्शन शो हो गए यहाँ पे। अब ये ऑप्शंस भी इसी के बीच का पार्ट था। ये हमने कोई कौन कौन से कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अभी जैसे मैंने 706 फाइल से कुछ वर्क किया था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कि मुझे रो नंबर भी चाहिए, तो जैसे हमें वो शो करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अब मेरे पास अगर इस डाटे को कोई एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। तो फिर मेरे पास ये पावर क्यू एडिटर खुल जाता है। अगर आपने इसके कुछ सीरियल नंबर या कुछ कैपिटल लेटर में करना होता, अब इसके अंदर मैं क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूँगा। देखो अपने आप ये यहाँ पे रो के नंबर्स भी आएंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास ये गेट एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेबल एंड द क्यूरीज एंड द कनेक्शंस, ये हमने ऑप्शंस आज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर्स। फिल्टर्स की इसके अंदर बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि हमने अपने डाटे को अगर एनालिसिस करना हो तो फिल्टर की ऑप्शन बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब मान लो कई बार मेरे पास यहाँ पे फ़िल्टर्स लगे हैं तो मेरे फ़िल्टर्स को ऑफ़ करना होता है, तो मुझे बार बार सोचना पड़ता है कि फ़िल्टर कहाँ से वर्क करूँ। तो मुझे स्पेशली रेंज दे के मैं उसको वर्क कर सकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाली ऑप्शंस कंप्लीट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।